नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम मध्य प्रदेश। मित्रों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक ऐसा मध्य प्रदेश मोहन यादव जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनको दे गए हैं कि अब मध्य प्रदेश को चलाना मोहन यादव के लिए दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है। मोहन यादव ने दिसंबर 2023 में सत्ता संभाली थी और अब दिसंबर 2025 आने वाला है। 2 साल हो जाने वाले हैं। लेकिन जो मध्य प्रदेश के सरकारी खजाने के हाल हैं, बेहद बेहद खस्ता। और खस्ता क्यों है? खस्ता होने की बहुत बड़ी वजह फ्रीबीज और ये देश भर की समस्या है। केंद्र की सरकार हो या और भी सूबे हैं, राज्य हैं, जहां वोट खरीदने के लिए किसी भी हद तक सरकारें जा रही हैं, चाहे वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हो या फिर उनके जो डबल इंजन वाले जो सूबे हैं, राज्य हैं, प्रत्येक सूबे में खोल दिया गया है खजाना। भी हम बिहार देख रहे हैं, बिहार में कैसे खजाना खुला हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेदर्दी से जनता की गाड़ी कमाई को लुटा रहे हैं। और मैं जब बात कर रहा हूं मोहन यादव के संकट की, तो मोहन यादव के लिए दो जो पक्ष हैं, बड़ी बुरी तरह से संकट बने हुए हैं। और एक तो सबसे बड़ा जो लाडली बहना, ये जो स्कीम है, शिवराज सिंह चौहान ने 2023 में मुख्यमंत्री जब वे थे तो चुनाव के ठीक पहले इसे लागू कर दिया था मध्य प्रदेश में। और उन्होंने कहा था कि हम 1,000 रुपए से इसकी शुरुआत करेंगे बहनों को देने से। 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, फिर 22 जो है 2750 और 3000 तक ले जाएंगे। और उनका ये जो दांव था वो चल गया था, क्योंकि जो हालात थे, किसी भी सूरत में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता की पार्टी की वापसी संभव नहीं नजर आ रही थी। लेकिन माना यह गया था कि ये जो दांव है लाडली बहना, वो चला, क्योंकि एक शानदार जो है 165 के आसपास की सीटें जो है जीत ली थी 2023 में मध्य प्रदेश में। जो शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे और बीजेपी ने यहां चुनाव लड़ा था तब जीत गए थे। और बड़ी वाहवाही हुई थी और इस योजना को लेकर बड़ी बातें हुई थी। और फिर इसके बाद देश के कई ऐसे सूबे हैं जहां लागू की गई। लेकिन मोहन यादव हैं, इनके लिए जो ये योजना है इसलिए कहीं दिक्कत का सबब बन रही कि 5,000 रुपए महीने का कर्ज लेना पड़ रहा है। हर माह वे कर्ज ले रहे हैं और एक बड़ी राशि, लगभग लगभग 1500 करोड़ रुपए के आसपास की राशि सिर्फ लाडली बहना पे जाती है। इसके अलावा जो और कुछ योजनाएं, एक सीखो कमाओ योजना कर गए थे उस पे। और जो इसका बोझ है, बहुत एक बड़ा बोझ है, बड़ा बोझ मध्य प्रदेश को सहना पड़ रहा है। इसमें जो है, जो जा रहा है, एक बड़ी राशि जा रही है, 20,000 करोड़ के आसपास खर्च करना पड़ रहा है। कल्पना करिए। और जो मध्य प्रदेश पे कर्ज के हालात हैं, कर्ज के हालात 4.5 लाख करोड़ प्लस का कर्जा मध्य प्रदेश पे हो चुका है। और ये दर्द जिसने दिया था उनका नाम शिवराज सिंह चौहान था। हालांकि जो मोहन यादव यदि आज मुख्यमंत्री हैं तो उसमें योगदान तो माना ही जाएगा। और बाकी है बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें जिसमें बार बार निकलता है, होता है चुनाव धांधलियां, चुनाव गड़बड़ियां। और हम जब कहते हैं कि मध्य प्रदेश में हालात इतने बुरे नहीं थे, क्योंकि जो 2018 था, 18 में 2018 के जो राज्य विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब कमलनाथ की अगुवाई में 114 सीटें लेकर कांग्रेस नंबर 1 पे रही थी और 109 पर सिमट गए थे शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी। और जो 7 निर्दलीय या 2 अन्य दलों के लोग थे, बसपा, सपा और 4 निर्दलीय, उन सबसे मिलकर वो सरकार बन गई थी और फिर 15 महीने में गिर गई थी। वो एक अलग कहानी, अलग किस्सा है। लेकिन फिर जो कुछ उसके बाद चलता रहा। और शिवराज सिंह चौहान तो बेदर्दी से खजाने को लुटाते हैं। वो अपने आप को मामा, बहनों का भाई, और बड़ा उन्होंने इसको वाहवाही लूटी। तो जब हुआ था, जब उन्होंने दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंका था मोदी और शाह ने 23 के चुनाव के, तो क्या उनका दर्द फूटा था, क्या क्या नहीं हुआ था, चाहे चुनाव के दरमियान हो या चुनाव के बाद हो, जब नहीं मुख्यमंत्री उन्हें बनाया गया था। खुद मामा का दर्द, मामी का दर्द, बच्चों का दर्द कैसे सामने आए थे बार बार वो लोग। और चलता रहा था। और मोहन यादव का रुक्का खुला था। तीसरी बार के वे विधायक हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया और अब उन्हें भी करीब 2 साल होने ही वाले हैं। सितंबर चल रहा है, अब 3 महीने बचे हैं, यानी कि 24 महीने में सिर्फ 3 महीने का वक्त शेष है। 21 महीने का कार्यकाल उन्होंने पूरा कर लिया। लेकिन खजाना जो है, खजाने पे केवल मैं ये तो 2 मदे बता रहा हूं, जो अगर हम पूरे दृश्य को देखें, पूरी स्थितियों को देखें, तो पूरे हाल बेहाल है। यानी कि जितना आपका बजट का साइज है, उससे आसपास का कर्ज का साइज बढ़ता चला जा रहा है। जब उन्होंने सत्ता संभाली थी जो 2 साल पहले, तब कर्ज के हालात और आज के कर्ज के, आज मैं बता रहा हूं, जो ये आज का ये कर्ज जो है 31 मार्च 2025 का जो कर्ज का आंकड़ा है, 4.80 लाख करोड़ का कर्ज मध्य प्रदेश में। सोच लीजिए कहां खड़े हैं। मतलब ये लगातार
निरंतर। अब ये जो बहनें हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि अब बहनों को तो वादा है कि पहले था 1000, शिवराज जी ने कहा था 1250, भी 1250 महीना दिया जा रहा है, 1500 करने की घोषणा कर चुके हैं, दिवाली से 1500 देना है। कैसे होगा, कैसे चलेगा, और बहुत वक्त नहीं बचा हुआ है, वक्त कम है। तो कुल मिला के जो सीन है, दृश्य है, हाल है, हाल बेहाल हैं, और कहीं ना कहीं जो चलाना चाहिए, जिस तरीके से होना चाहिए, वो अभी सत्ता यहाँ चल नहीं पा रही है। एक बड़ा बोझ, बड़ी मुश्किल, बड़ी दिक्कत जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसके समक्ष खड़ी हुई है, संकट है, बड़ा संकट है। और जैसा मैं कहता हूं कि बेहद बेहद जो हाल है वो बेहाल है, संकट ही संकट है। और संकट के पीछे कहीं ये जो पूर्व मुख्यमंत्री, अब केंद्रीय कृषि मंत्री के दायित्व का निर्वहन कर रहे शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने ही ये कह सकते हैं कि एक ये शुरुआत की थी, लेकिन शुरुआत अब भारी है। और ये पूरे देश पर, हर जहां जहां ये योजना लागू हुई है, वहां जो खजाने का जो संकट है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी राशि प्रत्येक राज्य में निकल रही है। और वैसे तो 200 लाख करोड़ का कर्ज केंद्र की सरकार पर है, और इसको कहा जाता है कि आने वाला जो वक्त है, अगला जो वित्तीय वर्ष होगा, उसमें और इसका साइज बढ़ेगा। और एक वक्त ऐसा भी कह रहे हैं कि 2029 तक ये कर्ज का आंकड़ा 300 लाख करोड़ भी हो जाएगा। तो आश्चर्य न कीजिएगा केंद्र की सरकार, क्योंकि अब फ्री बीज के जरिए चल रहा है सब कुछ, सारा कुछ। और जो एक ये भी एक वजह है कि जो ना श्रमिक मिलते हैं, और एक कह सकते हैं थोड़ा खराब है, जो वास्तविक लोग हैं, देना चाहिए कि आप 5 किलो अनाज मुफ्त, मतलब मध्य प्रदेश में तो यही कि आपके जन्म से लेके और मृत्यु तक कर गए थे शिवराज सिंह चौहान, सिलसिला बना हुआ है। तो कैसे चलेगा? और ना श्रमिक मिलते हैं, उनका अपना अलग अंदाज है। आप जो एक हमारा मैन पावर है, जिसके लिए देश जाना जाता है, कहा जाता है कि हम 140 करोड़ से ज्यादा भारतीय, 280 करोड़ से ज्यादा हमारे हाथ, और इनमें जो सबसे जो खास एक लेबर क्लास है या और ऐसे लोग हैं जो हमारे इस पूरे देश की रीढ़ है, कृषक हैं। एक बड़ा उनका भी 24 करोड़ के आसपास का एक वो तबका है, उनके परिवार हैं, सब कुछ है। तो कैसे चलेगा, क्या चलेगा? ये हालात स्थिति है। और ये बड़ा एक, जैसा मैं कहता हूं कि जो बहने हैं शिवराज सिंह चौहान की बहने, उन्होंने मोहन यादव की मुश्किलें बढ़ा रखी है। मैंने दृश्य पूरा आपने देखा, सुना, आपकी अपनी क्या राय है, आपका अपना क्या कहना है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय प्रकट जरूर कीजिएगा। और आपको ये खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाकर देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश। धन्यवाद, नमस्कार।